जगन्नाथ मंदिर अगर आप जाते हो, वहां पर जो प्रसाद बनता है 7 मटके रखे जाते हैं। अब आग अगर नीचे जलाया गया, चावल सबसे पहले कौन सा पकेगा आप बताओ? नीचे वाला, करेक्ट। हमेशा ये अजूबा है, 7वां पहला पकता है फिर नीचे, और ये सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में होता है। आज भी वहां पर अगर आप जाते हो, झंडा जब हवा चलती है तो वो एक तरफ लहराना चाहिए, लेकिन वो लहराता दूसरी तरफ है। साइंटिस्ट तक नहीं समझ पाए ऐसा क्यों। आज भी रोज शाम को वहां पर एक व्यक्ति जाते हैं, वो एक समाज के हैं जो इतने सालों से कर रहे हैं, लास्ट 800 साल से ये परंपरा चले आ रही है। रोज नंगे पांव ऊपर, एक तरीके से आप समझो 5 फ्लोर की बिल्डिंग चढ़ रहे हैं, और 30 किलोस का वेट होता है, उसमें ध्वज होता है, वो ध्वज लगाते हैं रोज, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, क्योंकि अगर एक दिन भी नहीं लगा तो मंदिर 12 साल के लिए बंद हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, साइंस भी इसके सामने फेल है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 1940s में किताब लिखी गई थी, अमेरिकन हिंदू। उसके लेखक ने जब उस समय के मिनिस्टर्स को ये गिफ्ट करा था, तो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि मैं पर्सनली पूरे दुनिया को घूमा था। उन्होंने पहली चीज बताई कि वो जब एक ट्राइब के पास पहुंचे तो उनके भाई आप लोग किसको मानते हो? तो उन्होंने बोला कि बहुत साल पहले, करीब 15,000 साल पहले, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं, यहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ आए थे। हस्बैंड अपने ब्रदर के साथ भी आए थे, और उन्होंने हमें सिखाया प्रेम कैसे करना है, उन्होंने हमें सिखाया एक स्त्री का रिस्पेक्ट कैसे करना, उन्होंने सिखाया कि किस तरह से हमें सबके लिए मर्यादा रखनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अयोध्या में आज से 25 वर्ष पहले टेररिस्ट लोगों ने वहां पर बॉम्ब प्लांट कर दिया। उन्होंने बॉम्ब प्लांट किए थे 4, 3 को डिफ्यूज कर दिया था वहां के पुलिस वालों ने। अचानक से एक टेररिस्ट जो पकड़ा गया, उसको जब मारा पीटा गया तो उसने कहा एक बॉम्ब तो बचा हुआ है, वो हनुमानगढ़ी में लगा हुआ है। पुलिस वाले बॉम्ब स्क्वाड के साथ तेजी से उस तरफ भगे, और उसके बाद वो लोग क्या देखते हैं? वो लोग देखते हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर के जिस प्लेस पे बोला गया था बॉम्ब में, वहां पर एक बंदर बैठा हुआ, और वो बंदर तार चबा, और उसके बाद वही सेम बंदर मंदिर के टॉप के कलश के पास जाके बैठ गया है। सबने नकमस्तक किया, क्योंकि जब जाके उन्होंने बॉम्ब पे नोटिस करा 3 सेकंड का टाइमर बचा था। और ये हनुमानगढ़ी कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहाँ श्री राम बोल के गए थे हनुमान जी। चंद्र भगवान की 27 बीवियां थी, उनमें से उनकी एक बीवी थी रोहिणी। रोहिणी के अलावा किसी और पे ध्यान ही नहीं देते। चंद्रदेव जो है, उनके फादर इन लॉ कौन है? प्रजापति दक्ष। तो दक्ष जी को जैसे बाकी बेटियों ने कंप्लेन किया, तो दक्ष जी क्रोध में आके इनको श्राप दे दिया कि तुझे बहुत गुरूर है ना, तेरे सोम का, तेरे ब्यूटी का, तेरा इस चीज का, तू पूरा मुरझा जाए, तेरे अंदर कुछ ब्यूटी नहीं रहे, तू निर्झा जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बड़े टेंशन में आ गए, क्योंकि वो मुरझा जा रहे थे। तो ये गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई इस चीज से बहुत हाई लेवल का श्राप है, इससे सिर्फ एक ही जन बचा सकते हैं, महादेव। तो उन्होंने एक शिवलिंग वहां पे स्थापित करी और पूजा करने की कोशिश करी। अब शिव जी ने बोला कि देखो भाई, तुमको जो कर्स लगा है वो लगा तो बड़ा डेंजर वाला है, तो मैं पूरा एलिमिनेट तो नहीं कर सकता हूँ। तो बोले और वो 15 दिन कब खिलोगे? तुमको मैं अपने केश पे धारण करूंगा। तो आप देखो शिव जी के केश पे आपको चंद्रमा दिखते हैं। जय श्री राम बोलता है तो आप देखना हमेशा एक वॉरियर पोज बोलता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, फुल नारे लगाए, मंदिर में प्रणाम भी करेगा, और बाहर जाके तो आप जय श्री राम बोलते रहो, बट क्या आप राम जी के गुण अपने अंदर ले रहे हो? राम जी क्या धूम्रपान करते? कभी नहीं करते। तो आप ये सोचो, तो हम बोल कुछ और, दिमाग में कुछ और है, कर कुछ और। सत्युग में सब कुछ सच सोचते थे, सच बोलते थे, करप्शन नहीं। हमारे इधर सोचते हम कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और। सत्युग और कलयुग में यही अंतर है। गिरनार पर्वत में 10,000 स्टेप्स हैं। 1947 भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश सोल्जर्स को इतना पता चल गया था कि यार भारत में ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ कुछ इनके बाबा लोग और अघोरी लोग बोलते बहुत ताकत है। तो 13 लोगों का ब्रिटिश का ट्रूप उधर गया, इतना पावरफुल है, जाके हम पता करेंगे। वो गए, एक रात में 13 में से 12 पागल हो गए, और जो एक निकला वो ये बोले यार हम ढूंढने गए थे कि इस दुनिया को किसने बनाया, वो तो खुद यहाँ पर विराजमान है। वहां पर एक केव्स है। पीपल हैव सेड कि हमको रात को इधर डमरू की आवाज आती है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि देवी देवता भी वहां पर डांस करने के लिए आते। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, यहाँ एक और जगह है अहोबिलम, जब आप इधर ट्रैक करके जाते हैं, तब जब ऊपर देखते हैं तो आपको एक ध्वज लहराता हुआ दिखता है। तो ये ध्वज पता है कहाँ पे लहरा रहा है? ये वही स्तंभ है जिससे नरसिंह भगवान निकले थे। वहीं पर एक मंदिर है जहाँ नरसिंह भगवान की एक बहुत ही मिस्टिकल चीज होती है। आप मंदिर जा सकते हैं, प्रभु के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान का तेज इतना है, एनर्जी इतनी है कि आम इंसान उसको सह नहीं पाएगा। इसी मंदिर में पंडित लोगों ने खुद ने किया है, वो मूर्ति टफ नहीं है, बहुत फीबल है। उसको जब आप टच करते हो तो आपकी उंगली भी अंदर जाती है, और थोड़ी उंगली अंदर चले जाती है तो रेड कलर का फ्लूइड निकलता है, ऐसा माना जाता है। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है।
गिरनार पर्वत में 10,000 स्टेप्स हैं। 1947 भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश सोल्जर्स को इतना पता चल गया था कि यार भारत में ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ कुछ इनके बाबा लोग और अघोरी लोग बोलते हैं बहुत ताकत है। तो 13 लोगों का ब्रिटिश का ट्रूप उधर गया, इतना पावरफुल है जाके हम पता करेंगे। वो गए, एक रात में 13 में से 12 पागल हो गए, और जो एक निकला वो ये बोले यार हम ढूंढने गए थे कि इस दुनिया को किसने बनाया, वो तो खुद यहाँ पर विराजमान है। वहां पर एक केव्स है। पीपल हैव सेड कि हमको रात को इधर डमरू की आवाज आती है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि देवी देवता भी वहां पे डांस करने के लिए आते।